अस्सलाम वालेकुम। तो पहले मैं अर्ज़ कर रहा हूँ और अल्लाह ताला से इस उम्मीद के साथ कि हमारे सारे फैमिली मेंबर्स खैर खैरियत से होंगे। मैं मुख़्तसरन एक अर्ज़ करना चाहता हूँ सबसे। देखें, हालात इस तरह के हमारे हैं, जिस तरह एक मरीज़ आईसीयू में होता है और उसकी जो आप पल्सेस देखें ना, तो वो ऊपर-नीचे हो रही होती हैं। कभी अप भी हो जाती हैं, कभी डाउन भी हो जाती हैं। तो डॉक्टर्स को तो सारी सूरत-हाल का पता होता है, लेकिन जो रवायकीन हैं, वो पल्सेस बेहतर हो जाएँ तो जश्न मनाने शुरू कर देते हैं, डाउन हो जाएँ तो फिर उसके बाद वो डॉक्टर को कोसना शुरू कर देते हैं। तो सिचुएशन हमारी भी इसी से ही मिलती-जुलती है। तो कभी मामलात हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी मामलात थोड़े से डाउन हो जाते हैं, तो फिर दोस्त जो हैं वो उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ अपनी एक फीलिंग बता रहा हूँ। मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया है बहस करते हुए और सारी डिस्कशन को देखते हुए, सारे पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट करते हुए। एक मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आप सारे लोग जितने मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे ख़्याल से इसमें काफ़ी लोग हैं, जो अब मुझे यानी बाय नेम तो कम से कम लाज़मी उन्होंने जानना शुरू कर दिया है। तो भाई इस वक़्त जो वक़्त की हमें ज़रूरत है ना, वो ज़रूरत इस बात की है कि एक रहनुमा को पकड़ें और उन्हीं के पीछे शाना-बशाना काम करें, ठीक है ना? वो जो हुक्म करें, आपने वही करना है। जिस तरह बात करें, उसको फ़ॉलो करना है। इवन कि जब वो कोई बात करते हैं, रहनुमा से मुराद क्लियर कर दूँ कि राजा रियाज़ साहब हैं, ठीक है ना? तो जब वो बात करते हैं तो उन्हीं की बात को सेकंड करके आगे उन्हीं की अल्फाज में आगे बात को करना, ये भी उनके शाना-बशाना काम करने के मुतरादिफ है। ठीक है ना? तो बाकी जो भी मतलब एक सिचुएशन के मुताबिक कोई कंटीजेंसी प्लान बनते हैं, कोई आपको लाहेमल बताते हैं, कुछ करने का कहते हैं, तो आप वो फौरी तौर पे लब्बैक कहें। क्योंकि इस वक़्त सिचुएशन जो है, जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मैं गलत कह रहा हूँ या मैं ठीक कह रहा हूँ, अल्लाह ही बेहतर जानता है, ठीक है ना? कि राजा साहब तने-तनहा काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि उनके साथ बहुत कम ही कोई सपोर्ट चल रही है, ठीक है ना? तो जब एक बंदा अकेला मतलब मैदान में खड़ा हुआ है, तो बजाय कमेंट्रियाँ करने के, बजाय उनके ऊपर तनकीद करने के, बजाय मतलब कोई जुगते मारने के, बेहतर ये है कि ग्राउंड में कूदने की कोशिश करें, आएँ मैदान में आ जाएँ, ठीक है ना? और अब बताएँ कि भई ये मेरी कैपेबिलिटीज़ है, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैं ताउन कर सकता हूँ, इस तरह के जो भी मामलात हैं, अपने खुल के बताएँ, सारी चीज़ें बताएँ, ठीक है ना? ये वो अब मामला आ गया है। कि अगर आप हम कमेंटरियाँ करते रहेंगे, अगर तबसरे करते रहेंगे, तो फिर उसमें ये है कि वक़्त देखें आपका भी गुलाम नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, वक़्त तो अपने हिसाब से चलना ही चलना है। घड़ी को देखते रहें, घंटा जितने हिसाब से चलता है, उसी हिसाब से चलता रहेगा। वक़्त आगे बढ़ता जाएगा और चीज़ें जो है ना, वो फिर पुरानी होती जाएँगी। जब चीज़ें पुरानी होती हैं, तो आपको पता है फिर उनके ऊपर मट्टी पड़ना शुरू हो जाती है। तो बेहतर यही है कि थोड़ा-सा अपनी रफ़्तार को तेज़ करें, ग्राउंड में उतरें, अपने आप को प्लेयर बनाएँ, ना कि आप स्पेक्टेटर बनाएँ, आप तमाशबीन ना बनाएँ। आप खुद प्लेयर बनने की कोशिश करें और कप्तान से पूछें कि मेरी क्या पोज़ीशन है, कि मैंने क्या करना है, मुझे बताएँ। मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ये मैं कर सकता हूँ, ये अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ है, इतनी मेरी मतलब निज़ाम मेरे पास मौजूद है, कोई अगर मुआशी है, कोई माशरती मसला है, जो भी है मुझे बताएँ। और फिर इस मामले को निकालने के लिए अगर आपके पास कोई मालूमात हैं, किसी सियासतदान से आपका ताल्लुक है, किसी एंकर से आपका ताल्लुक है या किसी और इसी तरह के कोई पॉलिटिशियन पॉलिटिक लेवल पे कोई आपकी कोई हेल्प हो सकती है, तो वो बताएँ, ठीक है ना? तो बस यही मेरा आप लोगों को पैगाम देने का मकसद था कि कभी भी रहनुमा चेंज नहीं करते होते, ठीक है ना? हमारे रहनुमा एक हैं, राजा रियाज़ साहब हैं। हम उन्हीं के पीछे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और जो देखें वो राजा रियाज़ साहब भी एक इंसान है, सही है ना? हर बंदे में कमी-कोताही हो सकती है। हर बंदे की सोच में थोड़ा-सा फ़र्क हो सकता है। लेकिन एक चीज़ की मैं ज़रूर दाद दूँगा कि कंसिस्टेंसी कमाल की है। कि रात के 12 बज रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं, 4 हो गए हैं, इवन के 24-24 घंटे, 48 48 घंटे जागना पड़ रहा है। राजा रियाज़ साहब माशाअल्लाह बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल हर वक़्त रेडी हैं और बिल्कुल हर वक़्त जो है ना हमें 5 लाख फैमिलीज़ को सिक्योर करने के लिए हर वक़्त तैयार खड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, ये मिसाल है। आज सर्दियों के दिन आ गए हैं, लोग 7-8 बजे रज़ाइयाँ ओढ़ के सो जाते हैं। फिर उसके बाद सुबह उठ के
نماز بھی پڑھتے ہیں صاحب زیر، کافی لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ پھر اٹھ کے وہی دیکھنا کہ پوری رات راجہ صاحب نے کیا میسیجز کیے ہیں، کس طرح کی ساری ترتیب دیکھنا، دیکھنے کے بعد پھر اپنے کام دھندے پہ چلے جانا، پھر آگے پھر میں بھائی اس طرح نہیں ہوتا، تھوڑا سا پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم بنائے، پریکٹیکل بنائے، اور راجہ صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔